नमस्कार, गुड इवनिंग इंडिया। संगीत और रंगमंच के विविध आयामों से सजा है आज का प्रोग्राम। फ्राइडेज एडिशन ऑफ गुड इवनिंग इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आज के प्रोग्राम में हम मिलेंगे थिएटर के एक प्रतिष्ठित एक्टर डायरेक्टर से, वहीं देखेंगे शहर की सांस्कृतिक हलचलें। लेकिन सबसे पहले बात भारतीय फिल्म संगीत की, जो कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के रागों की बंदिशों में बंधा है और उनसे सजा है। 1931 से लेकर 2017 जो अब आने वाला है, हम कहते हैं 2016 तक की फिल्मों में राग कहाँ कहाँ किस तरीके से बिखरे हैं, इस पर गहन शोध किया है, रिसर्च की है म्यूजिकोलॉजिस्ट लेखक श्री के.एल. पांडे जी ने। हमारे रूबरू हैं, हमारे साथ हैं के.एल. पांडे जी और उनके साथ हैं एक बहुत ही सुरीली आवाज़ की मालिक जो 14 सालों से संगीत साधना में लगी हुई हैं, भातखंड यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हैं, शुभांगी। जब हम बातचीत करेंगे मिस्टर पांडे से तो अपन उन रागों को, जिन रागों का जिक्र आएगा भारतीय सिनेमा में, उन्हें अपनी मीठी आवाज़ से हमें सुनाएंगी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज से कितने साल पहले मिस्टर पांडे आपने ये सोचा कि आपको भारतीय फिल्म संगीत पर शोध करना है? देखिए, ये बात है अर्ली 60s की, जब मैं पढ़ रहा था स्कूल में, और संगीत विषय हमारे स्कूल में ये रखा गया और मैंने दाखिला ले लिया। तो एज ए सब्जेक्ट मैंने संगीत, शास्त्रीय संगीत पढ़ा और सीखा। लेकिन उसके बाद कैरियर बिल्डिंग में लग जाते हैं तो वो चीज़ हो नहीं पाई। लेकिन कलेक्शन ऑफ म्यूजिक, लिसनिंग टू म्यूजिक, ये चलता रहा। और आज से 10 वर्ष पूर्व मैंने ये कार्य शुरू किया था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रागाज इन हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। तो मेरे पास बहुत संचय था, अभी लगभग 2 लाख रिकॉर्डिंग्स हैं मेरे पास। क्या बात। और जो हिंदी फिल्म संगीत में 1931 यानी आलम आरा से लेकर के अभी तक की मिर्जिया तक के गीत मैंने एनालाइज किए हुए हैं। कुल इस 85 वर्षों के दौरान 12,300 फिल्में बनी हैं और इनमें 76,000 हिंदी फिल्म सॉन्ग्स हैं। 76,000 में 16,000 सॉन्ग्स किसी भी रूप में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो फिल्में भी नहीं है और उनके रिकॉर्ड भी नहीं बने। जो 60,000 हैं वो मेरे पास हैं, और 60,000 में से 16,795 गीत मैंने चयनित किए और उसमें से 174 राग निकाले हुए हैं। मतलब आप तो बहुत रिच हैं, इतनी समृद्ध, इतनी बड़ी संपदा आपके पास है। आप रागोपीडिया के रूप में इसे पब्लिश करवाना चाह रहे हैं? जी। तो ये 7 खंडों में 174 रागों को के हिसाब से उसकी एनालिसिस जो की हुई है वो दिया जाएगा, और 3 संदर्भ के रूप में 3 वॉल्यूम अलग हैं। तो वो डायरेक्ट रेफरेंस की इमीडिएटली आपको जानना है कि किस गाने में कौन से राग हैं तो तुरंत पता चल जाएगा। और इस रागोपीडिया से पहले सुर संवादिनी आपकी पब्लिश हुई है? जी। Please tell us about that. जी। उसमें ऐसा हुआ कि मैंने तो बेसिक्स सीखी हुई थी शास्त्रीय संगीत की, लेकिन गहन अध्ययन करना पड़ा, क्योंकि ये बहुत ही कठिन कार्य है। तो इसको करने के लिए मुझे शास्त्रीय संगीत विधिवत रूप से सीखना पड़ा। बहुत बड़े बड़े लोगों से सीखा, और फिर सीख करके मैंने एक ज्ञानानुभव के रूप में, लर्निंग एक्सपीरियंस के रूप में ये पुस्तक मैंने लिखी, सुर संवादिनी, जिसमें 174 राग जो मुझे हिंदी फिल्म संगीत में या सुगम संगीत में मिले हैं, उन सबका विस्तृत विवरण है पूरे व्याकरण के साथ। एक तरफ हम ये कहते हैं कि संगीत बिना आधार के बन नहीं सकता है, चाहे कोई पक्का राग हो, चाहे कोई मिश्रित राग हो, कोई ना कोई आधार किसी भी गीत का होना जरूरी है। फिर भी ऐसा क्यों कहा जाता है कि जो पुराने दौर का म्यूजिक था उसकी बात कुछ और थी, आज के संगीत में वो बात नहीं? आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही बात आपने कही। जैसे हमारा व्याकरण जो है उसके बिना कोई सेंटेंस नहीं बना सकते, वाक्य नहीं बना सकते, उसी तरह से हम बिना राग के कोई गीत भी नहीं बना सकते। लेकिन राग की परिभाषा ये है, रंजयति इति रागम, यानी स्वरों का वो संयोजन जिससे माधुर्य उत्पन्न होता है, उसे राग कहते हैं।
क्या बात है। तो माधुर्य अगर मेलोडी बनाना है तो हमारा हिंदुस्तानी म्यूजिक है, चाहे वो फोक हो चाहे वो फिल्मी हो, उसमें राग होना आवश्यक है। अब ये पुराने लोग जो थे वो एज पर डिजाइन बनाते थे कि इस गाने में पीलू बहुत अच्छा रहेगा, इसमें खमाज बहुत अच्छा रहेगा, तो उस हिसाब से बनाते थे। तो उसमें एक राग एक गीत के हिसाब से रहता था एज पर डिजाइन। आजकल स्थिति बदली हुई है, आजकल रागास बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं। यानी हो सकता है कि संगीतकारों को, गायकों को उन रागों के बारे में जानकारी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन जब विश्लेषण करने के बाद मेरे जैसे व्यक्ति देखते हैं तो उसमें पता चलता है कि उसमें 7 राग हैं या 8 राग हैं जो एक गाने में जो अलग अलग करके अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं, उनके स्वर आ रहे हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। जी मतलब मुखड़े में कुछ आएगा, अंतरे में कुछ आएगा। जी बिल्कुल। क्या बात। तो इस तरह से आजकल बाय डिफॉल्ट है, पिछले टाइम में बाय डिजाइन था, इसलिए पिछले गाने बहुत अच्छे लगते हैं, आजकल के भी अच्छे लगते हैं क्योंकि मेलोडी तो लानी ही है। और हर दौर का, हर युग का संगीत उस युग की जरूरतों के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से होता है। जैसे सोच बदल रही है, जो जीवन शैली जिस तरह से फास्ट पेस्ड हो गई है, तो म्यूजिक में उसका झलक आना उसकी जरूरी है। पहले भी अच्छा था, आज भी अच्छा है, अपने समय के हिसाब से। जी। एक सब्जेक्टिव चीज। अब शुभांगी हमारे साथ बैठी हुई हैं और आप चुप बैठी हुई अच्छी नहीं लग रही है। हम चाहेंगे कि आपकी आवाज में एक मीठा सा गीत हमारे दर्शकों के लिए हो। तो पांडे जी, कौन सा गीत शुभांगी सबसे पहले गाएंगी? मैंने जब एनालिसिस की तो सबसे अधिक राग पहाड़ी मिला मुझे। अच्छा। तो सारेगापा धासा, उसमें 5 स्वरों का राग है और पहाड़ की तरह स्वरों से का चढ़ाव होता है, पहाड़ की तरह उतार होता है उसमें जी। तो पहाड़ी पर ही मैं सोचता हूं कि एक उसकी बंदिश भी सुनाएगी, उसका स्वरूप भी सुनाएगी, फिर एक छोटा सा 2 लाइनें फिल्मी गीत के बारे में भी सुना देगी शुभांगी। पहाड़ी जी। सा पध सा रे गा रे सधा प गा पध सा रे पा मगरे सा रे गा पधा प मगरे मगरे सा नि धा प पध सा रे मगरे पा मगरे सा। सबसे पहले इसमें मैं पॉपुलर ढूंढ रही है जी। आ आ आ रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया संवरिया रे, मोहे मारे नजरिया संवरिया। रंगी सारी गुलाबी चुनरिया, रंगी सारी हो पहनी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया संवरिया रे, मोहे मारे नजरिया संवरिया। लवली। ये तो बात की आपने राग पहाड़ी की। इसके अलावा और कौन सा राग है जो आपको लगता है, जो इतना लंबा हमने जो वक्फा लिया 1931 से 2016 तक, जिस राग का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है फिल्मों के बनाने में या कॉम्पोजिशंस में? देखिए, टोटल जो हमने 16,795 देखे हैं उसमें 4300 गीत राग पहाड़ी पर हैं, 4,300। That's a big number. Yes, and after that 3,200 are on राग खमाज। अच्छा। तो खमाज के बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे, ये सुनाएगी। और उसके बाद फिर नट भैरवी और भैरवी है, हमारे रेगाधानी चारों कोमल की भैरवी है, उसके बारे में भी सुनाएगी। लेकिन मैं जिक्र यहाँ पे करना चाहूँगा, एक क्लिप दिखाने की मैं रिक्वेस्ट करूँगा। राग चारुकेशी पर आधारित है, मदन मोहन साहब का बहुत ही अद्भुत गीत है, बैया ना धरो वो हाँ।
भारतीय फिल्म संगीत और इसमें किस तरीके से राग जो हैं वो बिखरे हुए हैं, उनका कितना सुंदर समावेश है, इस पर बातचीत चल रही है श्री के एल पांडे जी से, उनके साथ है शुभांगी। जी हाँ, एक चीज मैं इस गीत के बारे में कहना चाहूंगा। देखिए, मदन मोहन साहब की कंपोजिशन है ये, भैया ना धरो, दस्तक फिल्म 1970 की, और मजरूर सुल्तानपुरी साहब का गीत है। इसमें शुरुआत में चारुकेशी है, लेकिन उसके बाद खमाज है, फिर श्याम कल्याण है। एक ही गीत में श्याम कल्याण है, फिर उसके बाद शुद्ध सारंग है। क्या बात, यानी 4 रागों का एमलगमेशन है। इतना स्मूथ ट्रांजिशन है, ये एक बहुत ही अद्भुत संगीतकार मदन मोहन जैसा ही व्यक्ति कर सकता है। लवली। सो राग खमाज पे अब आप कौन सा शुभांगी गीत सुनाने वाली हैं? मैं राग यमन, राग खमाज पे सुना सकती हो। राग खमाज के बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ जी। राग खमाज में जैसे कि राग 7 स्वर आरोह में चढ़ते हुए स्वर और उतरते हुए स्वर अवरोह। 7 स्वर आरोह में, 7 अवरोह में है तो उसको संपूर्ण राग कहते हैं। लेकिन उसमें एक आध वर्जित स्वर भी हो सकते हैं। तो 6 आरोह में, 6 अवरोह में शाड़व होता है, 5 औड़व होता है, और 5 से कम का राग नहीं होता। अब इसके परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस मिलाकर के अरिथमेटिकली 4840 बनते हैं। यानी इतने राग हो सकते हैं, लेकिन होते नहीं है, करीब 500-600 के बीच में होते हैं। जो हमारा ये खमाज राग है, ये आरोह में ऋषभ नहीं होता है और अवरोह में कोमल निषाद लगता है। निषाद आरोह में शुद्ध लगता है और अवरोह में कोमल निषाद लगता है। तो इसके हिसाब से ये हो गया शाड़व संपूर्ण। अब शुभांगी इसको सुनाएगी खमाज को, और उसके बाद उसके ऊपर एक ठुमरी भी सुनाएगी। क्या बात है। आप तैयार हैं शुभांगी? बिल्कुल जी। सा गा मा पा धा नी सा नी धा पा धा मा गा रे सा नी धा सा। रेनु आन मिलो सजना सजना रे, आन मिलो सजना, अखियों में ना आए निंदिया, अखियों में ना आए निंदिया, मोहे ना भाए काजल बिंदिया, सूना पड़ा आंगना, अंगना सूना पड़ा अंगना, अंगना सूना पड़ा अंगना रे, अंगना रे, आन मिलो सजना सजना रे, आन मिलो सजना। बहुत खूब। इसके बाद इसी राग में एक बहुत छोटा एक गीत, बहुत से बने हुए हैं, अमर प्रेम फिल्म का एक गीत है, उसको थोड़ा सा सुनाएगी। तुम गगन खमाज में तो ये अमर प्रेम का गीत है, बड़ा नटखट है। सॉरी, हाँ जी, नहीं कोई बात नहीं। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया, बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया, बड़ा नटखट है रे। क्या बात है। ये तो उस दौर की बात हो रही है जब एक साथ गाने को रिकॉर्ड किया जाता था, साजिंदे भी हुआ करते थे, दोनों गायक कलाकार एक साथ होते थे और रिकॉर्डिंग स्टूडियो में घंटों घंटों एक सिटिंग में गाना किया जाता था।
आज के समय में म्यूजिक अलग रिकॉर्ड किया जाता है, पहले एक सिंगर आकर गाता है, फिर दूसरा चला सिंगर जाता गाता है, है, और फिर अब तो ऐसे भी हैं जो कान सुरे हैं वो भी गाना गाते हैं। कंप्यूटर ठीक लेता है। कंप्यूटर जो है वो ठीक कर लेता है। तो आप इस जो जो टेक्नोलॉजी आ गई है जी। और जिसमें ना सीखा हुआ कलाकार भी जब गाना गाना सीख गया है, उसे लोग सुनना शुरू हो गए हैं, तो इसे आप कैसे देखते हैं? समय की डिमांड है बहुत। जो आजकल के गीत हैं वो भी थोड़े डिफरेंट टाइप हैं, क्योंकि पब्लिक जैसे गीत पसंद करती है उसी तरह के ये लोग बनाते भी हैं जी। लेकिन दोनों अलग अलग तरह के जो टेस्ट वाले लोग हैं। जो क्लासिकल म्यूजिक इन फिल्म्स सुनने वाले भी, पसंद करने वाले भी लोग हैं, और उनको बनाने वाले भी लोग हैं। जैसे बाजीराव मस्तानी अभी आई हुई थी फिल्म, जी। उसमें कितने अद्भुत गीत थे, और मोहे रंग दो लाल में 4 राग थे, पुरिया धनाशी, पुरिया कल्याण, और इतने अद्भुत तरह से उसको प्रयोग किया गया था, और मुश्किल रागों का प्रयोग किया गया अब जब आप बाजीराव मस्तानी या मिर्जिया जैसी फिल्मों का आप एग्जाम्पल देते हैं, जी। तो इसका मतलब जब संगीतकार कहता है कि मैं शोर शराबे वाले गाने इसलिए बनाता हूँ क्योंकि जनता उसे पसंद करती है, तो वो बात कहीं ना कहीं गलत ठहर जाती है। अगर अच्छे गीत दिए जाएं तो चाहे यंगस्टर्स हों या बड़ी उम्र के लोग हों, सब उसको रिसीव करेंगे, बिल्कुल सही उसको बात है। एक्सेप्ट करेंगे। सो रागों से दूर भागने की तो जरूरत यहाँ पर है नहीं। बिल्कुल नहीं है। मेरा वास्तव में ये जो मैंने विश्लेषण किया है, मेरा प्रयास यही है कि शास्त्रीय संगीत के बिना फिल्म संगीत बन ही नहीं सकता। तो शास्त्रीय संगीत समझने के लिए सबसे अच्छा माध्यम फिल्म संगीत है। उससे लेकर के अगर सीखा जाए तो क्या कहने हैं, क्या नहीं है फिल्म संगीत के। बिल्कुल। सो हम बात कर रहे थे उन रागों की जिन्हें आपने बहुत कॉमन पाया है इतनी लंबी जर्नी में। तो हमने पहाड़ी का जिक्र किया, राग पहाड़ी का, हमने खमाज का जिक्र किया, और कौन सा राग जो आपने देखा है? हम अगला राग लेते हैं यमन। अच्छा। यमन राग में ऐसा है, वो संपूर्ण राग है, यानी 7 स्वर लगते हैं उसमें जी। और यमन में मध्यम केवल तीव्र हो जाता है। मध्यम के 2 रूप होते हैं, द शार्प नोट इज तीव्र मध्यम, तो यहाँ पर शुद्ध मध्यम के स्थान पर तीव्र मध्यम हो जाता है, आरोह अवरोध दोनों में। लेकिन और इसका एक दूसरा रूप यमन कल्याण भी होता है, जिसमें दोनों मध्यम लगते हैं, शुद्ध भी लगता है और तीव्र भी लगता है। ये हालांकि बहुत अधिक प्रयोग नहीं हुआ है, करीब मुझे 600 गीतों में यमन और यमन कल्याण मिला है। यमनी बिलावल करीब 250 गीतों में और मिला है। तो ये, लेकिन फिर भी जहां जहां प्रयोग हुआ है अद्भुत रूप से प्रयोग हुआ है। अच्छा। तो यमन के एक रूप को मैं चाहूंगा कि शुभांगी सुनाएगी, उसके बाद एक क्लिप भी है, उसको दिखाने का मैं रिक्वेस्ट करूंगा। तो पहले यमन का स्वरूप सुनाएगी और उसके बाद यमन पर आधारित गीत सती सावित्री फिल्म का है, वो सुनाएगी। क्या बात है। नी रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा नी रे गा रे सा पा तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ, मैं धरा की धूल हूँ। तुम प्रणय के देवता हो, तुम प्रणय के देवता हो, मैं समर्पित फूल हूँ। तुम हो पूजा, मैं पुजारी, तुम सुधा, मैं प्यास हूँ। बहुत खूब, तुम बहुत खूब। सुधा, मैं प्यास। आप देख रहे हैं गुड इवनिंग इंडिया, जहां पर हम बात कर रहे हैं हिंदी फिल्म जगत की, उस संगीत की जिसके मोती जगह तगह बिखरे हुए हैं, और वो इतने सुंदर हैं, चमकीले हैं, क्योंकि वो सजे हैं, तराशे गए हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से। इस पर गहन शोध किया है श्री के.एल. पांडे जी ने, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। हमने ये राग यमन पर आधारित गीत सुना था। जी। सो कौन सा राग ऐसा है सर जो सबसे ज्यादा गुनगुनाया जा सकता है,
जब फिल्म संगीत की बात होती है तो ऐसा संगीत जो पॉपुलर हो सके, जी। लोगों की ज़बां पर चढ़ सके, तो आपके अध्ययन और शोध के हिसाब से ऐसा कौन सा राग है जो सबसे सरल होता है गुनगुनाने के लिए, एक आम आदमी के लिए? बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा। ये वो राग भैरवी है। राग भैरवी। भैरवी में सबसे अच्छाई ये है कि उसमें 12 स्वर लगते हैं, यानी 5 स्वर जो हमारे विकृत हैं, हाँ। 4 स्वर कोमल और एक तीव्र मध्यम है, और 7 स्वर शुद्ध हैं। तो ये 12 स्वर लगाने की छूट होती है, लेकिन उसमें उसका जो स्ट्रक्चर है वो जी। उसमें 4 रेगाधानी, चारों कोमल होते हैं। इसका एक स्वरूप और होता है जिसको हम नट भैरवी कहते हैं, जिसमें ऋषभ शुद्ध होता है, गाधानी कोमल होता है। अब आप ये समझिए कि अगर हम नट भैरवी और भैरवी दोनों को एक साथ रख लें तो वो पहाड़ी से आगे निकल जाएंगे। यानी वो करीब 4500 गीत दोनों मिलाकर के हैं, और करीब 1800 गीत भैरवी में है और 2700 गीत नट भैरवी में है। आजकल के गाने नट भैरवी में बहुत बन रहे हैं, यानी गाधानी कोमल, उसमें रिदम है बहुत ज्यादा, वो बहुत आसानी से उसको गाया जा सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, ये हमारी एक आशिकी 2 फिल्म अभी आई हुई थी, जी, जी, उसके 11 गानों में से 9 गीत एक ही राग पे थे, नट भैरवी पे। क्या बात है। तो इस तरह से अभी जो जितने भी सूफी सॉन्ग्स जो हैं, जो अभी आ रहे हैं, ज्यादातर नट भैरवी के हैं। नट भैरवी है या पहाड़ी है, दो के अलावा बहुत कम इधर उधर जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आसानी से गाने के लिए नट भैरवी और भैरवी बहुत अच्छा है। भैरवी में बहुत से गीत हैं और बड़े सुंदर सुंदर गीत हैं, आज भी बन रहे हैं, कल भी बन रहे थे। आज का जैसे राम चाहे लीला, नट भैरवी, ये भैरवी है शुद्ध, और ये क्रेजी कियारे भैरवी शुद्ध है। क्या मतलब क्रेजी कियारे जो गाना है, शुद्ध हाँ। भैरवी है। और ये हमारी धूम मचाले धूम, ये सब नए गीत, ये सब शुद्ध भैरवी में है। लेकिन फिर भी पुरानी भैरवी के बारे में, जो हमारे रेगाधानी चारों कोमल, उसके बारे में मैं शुभांगी से कहूंगा कि उसका थोड़ा सा परिचय देगी, और उसके बाद उस पर एक छोटी सी ठुमरी, हाँ। और एक लाइन पुराने गीत की जरूर सुनाएगी। जी शुभांगी, इंतजार है। सा गा सा रे सा गा प धा सा सा रे सा नी सा गा म धा धा प प धा प गा म प धा प प गा प म मा गा म प म गा सा रे सा ए आजा सांवरिया रे आजा सांवरिया रे तो है गरबा लगा लूं रस के भरे तोरे नैन। क्या बात है। अब इस पर आधारित एक फिल्मी गीत, जो फिल्म भाई भाई से है, 1956, मदन मोहन साहब का म्यूजिक। लवली। कदर क्विकली जाने एक ना। लाइन अगर हाँ, तुम उसकी कदर गा जाने दो। कदर जाने ना हो कदर जाने ना मोरा बालम बेदर्दी जी मोरा बालम बेदर्दी कदर जाने ना हो कदर जाने ना। बहुत खूब। आज शुभांगी तुम इतना मीठा गाती हो कि हमारा दिल नहीं करता कि हम तुमसे रुकने को कहें, पर समय जो है वो अक्सर हम पे लगाम खींचता है। बहुत मज़ा आया तुम्हारी आवाज़ में मीठे मीठे गीत सुनकर। और पांडे जी, आपकी जो रिसर्च है वो अतुलनीय है और एक बहुत समृद्ध है, और ये जल्द ही प्रकाशित होगी। और हम ये जानते हैं, हमें पूर्ण विश्वास है कि जो संगीत मर्मज्ञ हैं, संगीत के चाहने वाले हैं, और हम जैसे साधारण लोग भी हैं, उसे बहुत रुचि लेकर पढ़ेंगे। हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।